घर पर बनाए रेस्टोरेंट स्टाइल आलू प्याज की सब्जी। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। इसको जो है हर इंसान बना सकता है। चलिए इसकी रेसिपी हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर आलू प्याज की सब्जी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे आलू प्याज सब्जी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने कटे हुए प्याज ले लिए हैं। इन प्याज को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कटोरी में कुछ मिर्च काट लिए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया है और थोड़ा सा मेथी दाना ले लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। यहाँ पे हम 4 से 5 लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं, तो उतने हमने आलू यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो अब आप आलू प्याज की सब्जी कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को फुल कर देना है। तो यहाँ पर हम जो है गैस को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें फुल गैस पे कढ़ाई को रख देना है, जाके हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म होनी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसको फुल गैस पे 2 से 3 मिनट के बीच में गर्म कर लेना है कढ़ाई को। उसके बाद 1 छोटा चम्मच तेल डाल देना है कढ़ाई में। अब यहाँ पे आपको तेल गर्म हो जाने के बाद करना क्या है, जो आपने मिर्च, ज़ीरा और मेथी दाना रख रखा था कट करके, उसको जो है तेल गर्म जैसे ही हो जाता है इसमें जो है डाल लेना है। तो सबसे पहले कढ़ाई में आपको चारों तरफ इस तेल को जो है फैला लेना है, जाके हमारी सब्जी चिपके नहीं। अब यहाँ पर हम मिर्च, जीरा और मेथी दाना डाल देते हैं, क्योंकि हमारा तेल जो है पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो मिर्च, मेथी दाना और जीरा है वो अच्छी तरीके से गर्म होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ से जैसे आपके मिर्च, जीरा और मेथी दाना गर्म हो जाता है, आपको प्याज को डाल देना है। अब यहाँ पे आपको अपने सभी प्याज को डाल देना है कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आप प्याज को कढ़ाई में डाल लेते हो, यहाँ पे आपको कंचुली की सहायता से इन प्याज को मिर्च, ज़ीरा और मेथी दाना के संग मिला देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इस प्याज को 2 से 3 मिनट चलाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आपके प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि अच्छे से तेल के संग मिल जाए, तो यहाँ पे आपको डाल देने हैं आलू। आलू आपको तभी डालने हैं जब आपका प्याज अच्छी तरीके से तेल और ज़ीरा, मिर्च, मेथी दाना के संग अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं आलू, जो हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और उनको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब यहाँ पे आपको आलू डाल लेने हैं कढ़ाई में। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा आलू, प्याज और सभी जो आपने ज़ीरा, मिर्च, मेथी दाना डाला है, उसको सभी चीज़ों को मिला लेना है आलू के संग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरीके से कढ़ाई में जो है सभी चीज़ों को इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए चलाना है फुल गैस पे। इससे होगा क्या, हमारे जो सभी प्याज, आलू और मसाले हैं, मिर्च और ज़ीरा, मेथी दाना, वो सभी अच्छे से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। चलिए डालते हैं इनमें अपने मसाले। उससे पहले यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से और चला लेना है, जाकि आपकी कोई भी सब्जी कढ़ाई में चिपके नहीं। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेना है कढ़ाई में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे हमने डाल दिया है गरम मसाला। उसके बाद डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ से जो है हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं सब्जी में। यहाँ पे हमने अपने सभी मसालों को डाल दिया है सब्जी में। अब पैन की सहायता से सभी मसाले और आलू, प्याज को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, जाकि हमारे सभी मसाले, नमक अच्छे से स्वाद अनुसार सब चीज़ों में मिल जाए। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको इस सब्जी को चलाना है। इस सब्जी में जो है पानी नहीं डलता है, क्योंकि जो हमारे प्याज है उनमें पहले से ही पानी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कढ़ाई में पानी जो है प्याज जो है छोड़ रहे हैं। इसमें जो है पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है कम से कम 5 मिनट तक। यहाँ पे आपके मसाले अच्छी तरीके से भुन भी जाएंगे और आपके सब्जी में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लो। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बड़ी सी प्लेट ले लेनी है। तो यहाँ पे हम एक बड़ी सी प्लेट ले लेते हैं। तो इस सब्जी पे जो है हमें प्लेट को ढक देना है। अब यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, सब्जी को पकाने के लिए आपको इस प्लेट को सब्जी पर ढक देना है 10 से 15 मिनट के बीच में। तो यहाँ पर जो है
हमने अपनी सब्जी को प्लेट से ढक दिया है। अब यहाँ पर जो है हम गैस की फ्लेम को क्या करते हैं, मीडियम रखते हैं। यहाँ पे हमें इसको 10 से 15 मिनट के बीच में मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और हमारी जो सब्जी है वो पकना शुरू हो चुकी है। तो चलिए 10 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी सब्जी को पकने के लिए। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी प्लेट को हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी आलू प्याज की सब्जी बनकर तैयार हुई भी है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो सब्जी है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों आपको पैन की सहायता से यानी कि कंचुली की सहायता से सभी सब्जी को अच्छे से चला लेना है। इससे होगा क्या, अगर हमारी कहीं सब्जी लगी होगी तो वो कंचुली की सहायता से हट जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी सभी सब्जियों को चला लेना है। यहाँ पर आपको एक आलू को कंचुली की सहायता से इस तरीके से दबाना है। अगर आपका आलू पिचक जाए यानी कि मुलायम होकर दब जाए तो समझ जाइए कि आपकी सब्जी जो है पूरी तरीके से पक चुकी है। अब यहाँ पे आपको अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे आपको प्लेट ढक देना है और गैस की फ्लेम जो है उसको जो है बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारी जो पूरी सब्जी है आलू प्याज की वो बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है 2 रोटी और ले ली है कटोरी। उसमें रखते हैं हम अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल यानी कि ढाबा स्टाइल आलू प्याज की सब्जी, जिसको बनाना बहुत ही आसान था, वो भी घर के टेस्ट के अनुसार। इसमें हमें कोई भी सामग्री ज़्यादा नहीं लगी है। सिंपल घर के मसालों से ही रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी आलू प्याज की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने घर में भी आलू प्याज की सब्जी बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर टेस्ट करवाइए। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।